सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया, और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया। जी हां दोस्तों, घोषणा हो गई थी सालों पहले, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। एक कॉलेज का नाम बदलकर अंकिता के नाम पर होना था, लेकिन उसकी घोषणा तब हुई जब अंकिता मामले में वीआईपी की एंट्री हुई। अब मामले की सीबीआई जांच की मांग आग उगल रही थी। लेकिन दोस्तों, क्या जिस नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर होना है वो क्या हो सकता है? तो फिर प्रोसेस कहां तक चला है? क्यों कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है? पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा दगड़ियों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी के नाम पर एक कॉलेज, एक फैसला, लेकिन उस फैसले पर अब सवालों की बौछार। क्या सरकार सच बोल रही है या फिर भावनाओं की राजनीति हो रही है? कॉलेज डोप का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा के बाद आरोप लगे कि यह नाम बदला ही नहीं जा सकता। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि सभी नियमों के तहत फैसला हो चुका है। सवाल यह है, क्या वाकई कॉलेज डोप का नाम अंकिता के नाम पर हो पाएगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान बनकर रह जाएगा? नियम क्या कहते हैं और क्या सच है, बताऊंगा आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सियासी हो हल्ला और सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। दोस्तों, पौड़ी में राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप, जिसका नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की सरकार ने सहमति जताई, इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया। लेकिन जहां एक ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नर्सिंग कॉलेज के नाम परिवर्तन में देरी होने पर राजनीतिक घमासान अब शुरू हो चुका है। वो कैसे, बता रहा हूं। यह राजनीतिक और तथ्यहीन मुद्दा है। यह मुद्दा तब उठा है जब राजनीतिक दलों के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं होते हैं, उनके पास क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे नहीं होते हैं। ऐसे में इस प्रकार के मुद्दे को उठाकर सिर्फ राज्य के माहौल को दूषित करने का प्रयास है, और जनता सब देख रही है। दोस्तों, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का, जब विपक्ष डोप कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने की मंजूरी सरकार से हो गई, शासनादेश हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार लगातार काम कर रही है। आरोप ये है कि ये 3 साल बाद क्या सरकार को ये बात याद आ रही है? देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि उनके माता पिता जो भी अपेक्षाएं करते हैं, क्योंकि हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ में है और सबसे ज़्यादा परिवार ही दुखी होता है। उन्होंने जो अपेक्षाएं रखी हैं, और एक और तो हम सब लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि अंकिता के साथ जो जुल्म हुआ, वो जुल्म के जो लोग हैं वो जेल के सलाखों के अंदर हैं, और उसके महान प्रतिष्ठा के लिए सारे लोग आंदोलित हैं। ऐसे में अगर उसके नाम पर एक विद्यालय का नाम रख दिया गया है, तो इस पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सर, भारत सरकार की दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उन्होंने ऐलान किया था, अपने एक्स पर भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप का नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज डोप श्रीकोट पौड़ी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्हें न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शुरुआत से ही यह मामला उनकी संज्ञान में था। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखा जाए, जिस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इसकी मुख्य वजह ये जो विरोध हो रहा है, जिसको नाम नहीं बदला जा सकता कहा जा रहा है, जिस पर विपक्ष अड़ंगा डाल रहा है, विपक्ष गुमराह करने का आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। 16 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोप का नाम बदलकर अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की थी 2023 में। इसके बाद से एक लंबा वक्त बीत गया, हम सब ने देखा, बावजूद इसके कोई शासनादेश जारी नहीं होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से चर्चा में आता है, तूल पकड़ता है, वीआईपी की एंट्री होती है और सीबीआई जांच की मांग। विपक्षी दल और तमाम सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।
और वो भी सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद, यानी संस्तुति के बाद, भले सिटिंग जज की निगरानी में मामला चले। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है और झूठ बोला जा रहा है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी आप सुन लीजिए। किया गया है किस तरीके से? मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए कि इसी तरह उन्होंने सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया, और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया। तो या तो वो झूठ था या कल का झूठ है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये दोनों झूठ हैं, क्योंकि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये इन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की, और ये नाम बदलने का जो अधिकार है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को है, इनको नहीं है। तो उसकी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी ये सब जो है तब भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, तो इसी दौरान जब ये मांग उठी है, जब ये आरोप लग रहे हैं, शासनादेश जारी हुआ नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने को लेकर, स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोश पौड़ी रखा जाए। शासनादेश जारी होने के बाद भी विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा कि 2023 की घोषणा और अब की घोषणा में फर्क क्या है। क्योंकि गणेश गोदियाल साहब कह रहे हैं कि जब घोषणा आपने तब की थी तो उसके बाद आपने एक अपने एक्स पर जैसा पोस्ट अभी लिखा वैसा तब भी लिखा था, तो उसके बाद क्यों नहीं काम इस पर हुआ, और आज कैसे विश्वास किया जाए। यही वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम वो संगठन अब सवाल उठा रहे हैं कि करीब 2.5 साल पहले किए गए उस ऐलान का क्या होगा, घोषणा को इंप्लीमेंट करने के आखिर कितने काम किए गए, कितना वक्त आपको लगा, आप बताएंगे इस बात को लेकर, क्यों इससे पहले नाम नहीं बदला गया। जबकि कांग्रेस का यह भी कहना कि यह सरकार बदल ही नहीं सकती नाम, इसको लेकर कई बार मांग उठ चुकी है, जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक घमासान लगातार देखने को मिला है। आपने कांग्रेस का वक्तव्य भी सुन लिया। कांग्रेस कह रही है कि सरकार को नाम बदलने का अधिकार नहीं है, सरकार घोषणा कर सकती है लेकिन नाम केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बदला जाएगा, उसका एक पूरा प्रोसेस है। मुख्यमंत्री जी को मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए कि इसी तरह उन्होंने सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया, और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया। तो या तो वो झूठ था या कल का झूठ है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये दोनों झूठ हैं, क्योंकि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ये इन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की, और ये नाम बदलने का जो अधिकार है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को है, इनको नहीं है। तो उसकी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी ये सब जो है तब भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। तथ्यहीन मुद्दा है, और ये मुद्दे, इस प्रकार के मुद्दे तब उठते हैं जब राजनीतिक दलों के खास विकास के मुद्दे नहीं होते, क्षेत्र की समस्याओं के मुद्दे नहीं होते। तो इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर और केवल राज्य के माहौल को दूषित करने का ये प्रयास है, और जनता सब कुछ देख रही है। क्योंकि शुरुआत से ही था कि वहाँ पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोभ क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए, और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐलान कर देने भर से नहीं होगा, जो ऐलान 2023 में हुआ था ठीक वैसा ही अभी भी हो रहा है। क्या दोस्तों इसके बाद भी नाम नहीं बदलेगा? अंकिता के इस केस में एक कड़ी पौड़ी श्रीकोट का ये मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, जिसका नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी होना है। सरकार की घोषणा 2023 की है, पूर्ति होती है, फिर से दोबारा इस नाम को बदलने के लिए ऐलान होता है 2026 में। तो क्या अब नाम बदल पाएगा? और जिन नियमों का हवाला कांग्रेस दे रही है, अगर वो नियम आड़े आ रहे हैं तो फिर नाम बदलना मुमकिन नहीं लग रहा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भी। तो क्या फिर फंसेगा पेच? क्योंकि पेच इसलिए, एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में होने की मांग, और दूसरी तरफ अंकिता भंडारी के नाम पर कॉलेज, अंकिता के परिवार में भाई को नौकरी देने का वादा वो अब तक पूरा नहीं हुआ, और भी तमाम चीजें कही गई थी, सड़क से लेकर बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए शायद कांग्रेस और तमाम सामाजिक संगठन जो है इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो सवाल पर सवाल दाग रहे हैं सरकार पर। लेकिन आप क्या कहेंगे इसको लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दगड़ियों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। सितंबर 2023 में अपने सोशल मीडिया से ये ट्वीट किया था कि हमने एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया,
और सेम उसी तरह का ट्वीट उन्होंने फिर कल भी किया, परसों भी किया।